नमस्कार दोस्तों भारतीय टीम अभी श्रीलंका के दौरे पर है। इंडिया और श्रीलंका का बेहद ही रोमांचक सीरीज आपको 13 जुलाई से देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच वनडे मुकाबले और टी20 मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा रोमांचक रहेगा यह मुकाबले, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए आपके लिए हम लेकर आए हैं इंडिया और श्रीलंका न्यूज अपडेट सीरीज, जहां पर आपको हम इन दोनों ही टीमों की हर खबर पहुंचाएंगे, जो काफी जरूरी है आपको जानना यदि आप क्रिकेट के बड़े वाले फैन है। तो यह हमारे भारत और श्रीलंका अपडेट सीरीज का चौथा पार्ट है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए हम हर दिन लाते हैं। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मैचों पर कोरोना वायरस का खतरा मंडराने लगा है। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीलंका के जो बैटिंग कोच हैं ग्रांट फ्लावर, वह कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ग्रांट फ्लावर श्रीलंका के साथ इंग्लैंड में थे और वहां से लौटने के बाद उनका जब कोरोना के लिए चेकअप हुआ तो वह पॉजिटिव पाए गए। वैसे भी कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड के कई खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे और उनके साथ श्रीलंका के खिलाड़ियों ने वक्त गुजारा था, इसलिए उनका अच्छी तरह से चेकअप किया गया और उन्हें अलग भी रखा गया और उसी दौरान यह पॉजिटिव पाए गए, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं है। इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और इनके अलावा जो और भी खिलाड़ी थे उन सभी का नेगेटिव रिपोर्ट शो कर रहा है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है श्रीलंका के खिलाड़ियों को लेकर। आपको बताना चाहेंगे कि जब से श्रीलंका के खिलाड़ी वापस अपने देश लौट आए हैं तब से वह क्वारंटाइन में ही है और उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि जो पहला मुकाबला होगा भारत के साथ 13 जुलाई को, उसके पहले उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। आमतौर पर किसी भी बड़े मुकाबले के पहले नेट प्रैक्टिस होता है और सेशन चलते हैं, लेकिन श्रीलंका के खिलाड़ी किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे और सीधे 13 जुलाई को भारत के साथ मैदान पर उतर जाएंगे। वहीं उसका जस्ट उल्टा भारत पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर स्क्वाड मैच खेल रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका असर मुकाबलों पर भी होगा, जहां पर भारत का पलड़ा पहले से ही भारी रहने वाला है। लेकिन श्रीलंका के अथॉरिटी के लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया नहीं गया है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है ईशान किशन की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि भारत की जो दूसरी टीम गई है उसमें ईशान किशन और संजू सैमसन 2 विकेट कीपर बल्लेबाज रहेंगे, जिन्हें प्लेइंग 11 में मौका देना एक बड़ा मत्था पच्ची रहने वाला है। वहीं संजय मांजरेकर की माने जाए तो उनके मुताबिक ईशान किशन को संजू सैमसन के ऊपर मौका मिलना चाहिए और खास करके वनडे मुकाबले में तो संजू सैमसन एक अच्छे विकल्प नहीं रहेंगे, क्योंकि संजू सैमसन चलते हैं तो फिर उनके सामने कोई भी नहीं है, लेकिन वह शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो टी20 क्रिकेट में सही है लेकिन वनडे में नहीं। वैसे भी ईशान किशन अपने डेब्यू में सबको इंप्रेस कर चुके हैं और काफी कंसिस्टेंट खिलाड़ी भी हैं और वनडे मुकाबलों में वही विकेट कीपर होना चाहिए जो अच्छा बल्लेबाजी कर सके और टिक कर खेल सके। वैसे दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किसे वनडे मुकाबलों में कीपिंग करते हुए देखना चाहते हैं, ईशान किशन या तो फिर संजू सैमसन को। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है उन 5 खिलाड़ियों को लेकर जिस पर सबकी नजरें रहने वाली है इंडिया और श्रीलंका वाले मैचों में। इन खिलाड़ियों में नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है। वैसे भी भारतीय क्रिकेट टीम में कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है और यदि यह कुछ कमाल करते हैं तो भारत के पास एक मिस्ट्री स्पिनर हो जाएगा और वर्ल्ड कप के दौरान हमारी बॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा खिलाड़ी है पृथ्वी शॉ, जो पहले से ही फॉर्म में है, और तीसरे खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इसी साल अपना डेब्यू किया था और जो धमाकेदार भी था। यदि वह इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके लिए भविष्य में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। चौथे नंबर पर है दीपक चहर, जिन्हें इंग्लैंड सीरीज में नहीं चुना गया, और लास्ट में है ईशान किशन। वैसे दोस्तों, यह जो लिस्ट हमने आपको बताया है यह क्रिकेट के एनालिस्ट आकाश चोपड़ा के मुताबिक है। 5 खिलाड़ियों पर ऑब्जर्वेशन रहने वाला है और इनका अच्छा प्रदर्शन करना भारत के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। और बाकी के जो खिलाड़ी हैं जैसे कि शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल इत्यादि, तो यह पहले भी खेल चुके हैं और इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में। चलिए देखते हैं अपना 5वां अपडेट। दोस्तों, कल ही सौरव गांगुली का जन्मदिन था और मीडिया ने उनसे यह बात पूछी थी कि क्या पृथ्वी शॉ या तो फिर देवदत्त पडिक्कल को शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंग्लैंड भेजा जाएगा या तो फिर इस पर कोई विचार किया जा रहा है कि नहीं। तो ऐसे में सौरव गांगुली ने जवाब दिया है कि यह उनके हाथ में नहीं है, बल्कि यह सेलेक्टर्स करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि जो इंग्लैंड सीरीज के लिए खिलाड़ी चुने गए हैं उससे बीसीसीआई बिल्कुल भी खुश नहीं है। केएल राहुल को ओपनर के रूप में बीसीसीआई नहीं देखना चाहते हैं टेस्ट मैचों में, और लगभग यह कंफर्म हो चुका है कि पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल नहीं जाएंगे इंग्लैंड, और रोहित शर्मा के साथ इंग्लैंड की सीरीज में मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया है कि किस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने इस
खबर को लेकर अपनी चिंता जताई है और कहा है कि उन्हें बहुत अफसोस है कि एंजेलो मैथ्यूज रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो श्रीलंका के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, वह एक सीनियर खिलाड़ी हैं और कोई भी उन्हें इस तरीके से नाराज होकर रिटायरमेंट होता हुआ देखना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं श्रीलंका क्रिकेट का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, सभी तरफ उथल पुथल है और इसको सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी भविष्य में, नहीं तो आने वाले समय में श्रीलंका क्रिकेट का कोई भविष्य नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में श्रीलंका इंग्लैंड से बहुत ही बुरी तरीके से हार कर आए हैं, ऊपर से खिलाड़ियों को जबरदस्ती नेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया है और पहले से ही प्रेडिक्शन है कि भारतीय टीम से कहीं से भी श्रीलंका के खिलाड़ी मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वह व्हाइट वॉश हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है राहुल द्रविड़ की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि काफी सारे लोग हैं जो मान रहे हैं कि राहुल द्रविड़ को भारत का परमानेंट कोच बना दिया जाए, पर वसीम जाफर जो है उनका मानना है कि राहुल द्रविड़ को परमानेंट कोच नहीं बनवाना चाहिए सीनियर टीम का। ऐसा इसीलिए क्योंकि राहुल द्रविड़ शुरू से ही अंडर 19 खिलाड़ियों को नर्चर कर रहे हैं। यदि वह भारतीय टीम जो सीनियर टीम है उसके कोच बन जाते हैं तो फिर भारत के जो युवा खिलाड़ी हैं उन्हें कौन देखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी खिलाड़ी जब युवा रहता है तब उसको कोच की ज्यादा जरूरत पड़ती है और यदि उसे सही दिशा मिले जैसे राहुल द्रविड़ देते थे तो आगे चलकर वह खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा ही। इसीलिए जड़ को मजबूत करने के लिए राहुल द्रविड़ को अंडर 19 या तो इंडिया ए खिलाड़ियों को कोच करना चाहिए। दोस्तों यदि आप भी सहमत हैं इस बात से तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है वीवीएस लक्ष्मण की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि वीवीएस लक्ष्मण चाहते हैं कि आने वाले इंडिया और श्रीलंका सीरीज में स्पिन गेंदबाजों के रूप में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का इस्तेमाल किया जाए और इन दोनों का कॉम्बिनेशन को फिर से एक मौका देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन भारत के लिए काफी फायदेमंद रहा है। इसलिए T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए और इनका प्रदर्शन चेक करना चाहिए। यदि इन्हें ज्यादा मौका मिलेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो कुलदीप यादव का तो बहुत ही बड़ा दिक्कत रहा है, जो लगातार इसी बात को कहते आ रहे हैं कि वह अच्छा खेल सकते हैं लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस कम रहता है। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है कि किस तरीके से श्रीलंका के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर को कोरोना हो गया है। ऐसे में एक और बुरी खबर आ रही है जहां पर श्रीलंका के जो टीम के डाटा एनालिस्ट हैं जीटी निरोसन, उन्हें भी कोरोना हो गया है और उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। पहले ग्रांट फ्लावर को हुआ था और उसके एक दिन के बाद इन्हें हो गया है। चलिए देखते हैं अपना 10वां और आखिरी अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारत के युवा खिलाड़ी देवदत्त पड्डीकल की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि देवदत्त पड्डीकल डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी ज्यादा सफल खिलाड़ी रहे हैं और उनके डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन की वजह से उन्हें मौका मिला है भारत की तरफ से खेलने का। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि वह भारत की तरफ से खेलेंगे और वह शिखर धवन की कप्तानी में खेलेंगे। बहुत शुरू से ही शिखर धवन जिस तरह से निडर होकर खेलते आए हुए हैं उससे वह काफी ज्यादा इंप्रेस हैं और उन्होंने भी अपने डेब्यू मैच में निडर होकर खेला था जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था। उसी निडरता के साथ देवदत्त पड्डीकल भी अपना भारत के साथ डेब्यू करना चाहते हैं। आपको एक बात याद दिला दे कि हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था उसमें देवदत्त पड्डीकल ने लगातार 4 मैचों में 4 शतक लगाए थे। तो दोस्तों यहाँ थे हमारे आज के इंडिया और श्रीलंका को लेकर बड़े अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स हम आईपीएल के लिए भी लाते हैं और हर दिन लाते हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।